प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो भी आज स्पीकर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे खुदावन, हमें सिखाएंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन प्यारे बाप आसमानी उसको हम 100 गुना अपने जीवन में फल लाने वाले बने। प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं अपने पास्टर दिनेश के लिए खुदावन, वो जहाँ पे गए हुए हैं खुदावन, तो उनको आशीष देना परिवार के साथ खुदावन, और वो ऐसा वहाँ वचन बोए कि वहाँ पे लोग महिमा कर सकें और आपके नाम की महिमा हो। प्यारे बाप आसमानी प्रार्थना करती हूँ अमित सैमुअल के लिए भी खुदावन, कि तूने हमें इतने अच्छे चरवाहा दिए हैं कि वो हमें टाइम टू टाइम इतने अच्छी बाइबल से बातें सिखाते हैं और इतना परिश्रम करते हैं खुदावन। तो उनको और उनके फैमिली को बहुतायत से बरकत दे प्यारे बाप आसमानी। सचमुच में खुदावन तेरा आना बहुत निकट है। सचमुच में प्यारे बाप आसमानी हम चाहते हैं खुदावन कि हम तेरे राज्य की खोज में रहें खुदावन, क्योंकि तू चुने हुए तो आपने कहा है वचन में प्यारे बाप आसमानी, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम है खुदावन। ये छोटी सी झुंड जो है, हम आपके हुजूरी में आए हैं खुदावन, यहाँ पे हर एक को आप आशीष देना, हर एक के साथ होना खुदावन। जो भी अपनी प्रार्थना इस भवन में लेकर आए खुदावन, तो हाँ और आमीन में जवाब देना, क्योंकि आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं प्यारे बाप आसमानी। धन्यवाद हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने बिशप साहब के लिए खुदावन, तो उनकी मिनिस्ट्री पे भी अपनी आशीष का हाथ रखना। जितने डीएस हैं, पास्टर्स हैं, डिकनेसेस हैं खुदावन, उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। धन्यवाद हो खुदावन, आपका नाम ऊंचा हो प्यारे बाप आसमानी, और हम घटें खुदावन। मैं अपने चर्च की कलीसिया के हर विंग के लिए प्रार्थना करती हूँ, पास्टर कमेटी, अपने WSS, यूथ, क्वायर, संडे स्कूल खुदावन, तू सबको बहुतायत से आशीष देना खुदावन। संडे स्कूल के बच्चे आजकल खुदावन प्रैक्टिस में आ रहे हैं खुदावन, तो उनको अपने प्रोटेक्शन में रखना, उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और उनकी स्वस्थ रखना, उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो प्यारे बाप आसमानी। धन्यवाद हो आपका हर चीज़ के लिए प्यारे बाप आसमानी। हम जो भी कुछ इस वचन में से सुनेंगे उस पर तेरी खास आशीष हो खुदावन। धन्यवाद हो आपका प्यारे बाप आसमानी। हम तेरे भय में चलने वाले बने खुदावन, हम हर बात में सबसे पहले तुझे स्थान दें, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है प्यारे बाप आसमानी। तू हमारी हर चीज़ को जानता है, हम तुझसे छिप नहीं सकते। तूने कहा कि तुम पताल में भी चले जाओगे वहाँ भी मैं तुम्हें देखूंगा, आसमान पे भी चले जाओगे वहाँ भी तुम मुझसे नहीं छिप सकते खुदावन। सचमुच में खुदावन तू तो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है खुदावन। तू हर एक के साथ हो प्यारे बाप आसमानी। खुदावन अगर मैंने आपसे ज़्यादा मांग लिया तो आप जानते हैं खुदावन। अब इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और कबूल करें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम सब रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए पवित्र बाइबल में से निकालेंगे भजन संहिता 11, साम 11। इसे बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह अधर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे।
हो सिताइश बाप की और बेटे की उसकी भी जैसे आज भी आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय होगा हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमितोष भैया से कि वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखें। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि आज के हम सरमन में, आज के इस शेयरिंग में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई साहब से कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो भी मैं बोलूँ वचन के माध्यम से जो भी बोलूँ वो मेरे द्वारा नहीं परंतु वचन आपसे बात करने पाए और होने पाए कि ये वचन ना सिर्फ मेरे आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी एक शिक्षा का अनुभव होने पाए और हम सब इसमें से अच्छी बातों को समझ के अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई साहब हमारे लिए दुआ करें। आते हैं यरूशलेम लोगों का अपने कपड़े और जय जयकार के नारे लगाना, होशन्ना। सच में प्रभु जी ये सारी चीजें खुदावन उस ग्लोरियस विक्ट्री को दिखाती हैं जिसको प्रभु जी अब आप हमें देने जा रहे हैं। हमें धन्य आशा है प्रभु जी, जो बेड़ा आपने उठाया। शैतान तो आज भी चाहता है कि यीशु के सेक्रीफाइस के बाद भी प्रभु जी इंसान गुनाह में गिर जाए और दोज़ख में जाए, मगर खुदावंद आप चाहते हैं कि हम रूहानी और हमेशा की जिंदगी पाएं और खुदावंद हमें स्वर्ग मिले। हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे बापा आसमानी, दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, हमें जानते हैं बापा आसमानी, जब जब आप अपने बेटे और बेटियों को छू करके अपनी पवित्र आत्मा से भर देते हैं खुदावंद, जब आप खुदावंद बोलने वाले खुदावंद वो नहीं आप हो जाते हैं। और हमें जानते हैं प्यारे बापा आसमानी, शेरों की गर्जन से भी बढ़ करके हियाव के साथ और हिम्मत के साथ खुदावंद तेरे लोग बोल बैठते हैं प्रभु जी। अब हम खुदावंद आपको सुनना चाहते हैं। भाई मितोष तो खुदावंद एक माध्यम हो जाएं, अगर हम आपको सुने, आप मेरे भाई को हियाव देना बापा आसमानी और गाढ़ा रूह का अभिषेक उतार देना खुदावंद, और हम सब सुनने वालों के हृदयों को तैयार करना कि हम मुबारक कलाम को सीखें, समझें और आपका शुक्र करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हम वचन शेयर करने वाले हैं उसके लिए मैं पहले परमेश्वर के वचन में से आपके मध्य में पढ़ूंगा, और ये जो टेक्स्ट मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में मिलता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ लेने की कोशिश करी है, आज के शेयरिंग में कुछ थोड़ा फ़र्क तरीके से सोचने और समझने की कोशिश करी है। तो इसलिए लूका 19 उसके 45वें से 48वीं आयत तक पढ़ूंगा, और उसके बाद लूका के ही आगे के चरण में लूका 20 उसकी 1 से 8वीं आयत तक मैं दोनों वृत्तांत आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, लूका 19 45 से 48। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे,
परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। लूका 20:1-8 इस प्रकार कहता है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो सब लोग हम पर पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो जब मैं आज यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए मेरे को बोला गया था, तो मैं यही सोच रहा था किस प्रकार से जो एक यूजुअली हम इस पैशन वीक के सारे अलग अलग दिनों को देखते हैं, उनके सरमन्स को सुनते हैं, किस तरह से वो जो सरमन्स हैं जो कहना चाहिए शायद क्लीशेड होते हैं या बहुत ही हर साल हम उसी चीज़ को सुनते हैं, उसी चीज़ को किस फ़र्क अंदाज से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर बार हमने कई बारी सुना है कि हैकल की सफाई परमेश्वर ने करी, उसके लिए हैकल की क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे को अपनी सफाई अपने को जांचने के लिए इंट्रोस्पेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। लेकिन आज मैंने जो यहाँ पर ये अध्याय लिया है, मैंने इसी वजह से 20वां अध्याय लिया था, क्योंकि उसमें एक ख़ास बात आती है जहाँ पे यह सारे शास्त्री लोग जो हैं वो उसकी अथॉरिटी को पूछते हैं, यीशु मसीह की अथॉरिटी। आज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये पता लगाएं कि हमारी लाइफ में यीशु मसीह की अथॉरिटी कितनी है, हमने यीशु मसीह को कितनी अथॉरिटी अपनी लाइफ की दी हुई है, और जो यीशु मसीह की अथॉरिटी उसके लिए हम कितना उस पर सबमिट करते हैं। तो जो मैंने आज का अपना टॉपिक लिया था वो था द अथॉरिटी ऑफ जीसस। सो अथॉरिटी ऑफ जीसस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कोशिश मेरी यही थी कि जब मैं ये सामने टॉपिक रखूँ तो सबको मैं एज अ क्लास लेसन इसको समझने की कोशिश करूँ, जैसे हम एक टॉपिक रखते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज मैंने अपने इस टॉपिक को भी लगभग 5 क्वेश्चंस में डिवाइड करा है। थोड़ा लंबा शायद हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हो जाए। 5 क्वेश्चंस में डिवाइड करा है, और मैं उन्हीं को जब एक के बाद एक करते जाएंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि यीशु की अथॉरिटी क्या है, यीशु मसीह की, और हमारे को उसको समझने की ज़रूरत क्या है। तो जब हम इस अध्याय में आते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम समझें कि व्हाट इज़ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली बात कि अथॉरिटी होती क्या है, हमारे को समझने की ज़रूरत है कि ये जो शब्द हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ये है क्या असल में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, वी कैन से अथॉरिटी इज़ समथिंग जो हम अपनी लाइफ में हर जगह प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप अपने चर्च में आते हैं, यू कम टू दी अथॉरिटी, आप उसकी सुनते हैं। अगर आप अपने काम पे जाते हैं तो आप अपने बॉस की अथॉरिटी पे चलते हैं। अगर आप अपने घर पे हैं तो घर का भी एक मुखिया होता है, उसकी अथॉरिटी के हिसाब से सब काम होता है। यहाँ से कि बाहर आप बाज़ार में जाएंगे, कहीं भी इलाके में जाएंगे, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी को हम फॉलो करते हैं। जब हम इस अथॉरिटी को फॉलो करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब सिंपल शब्दों में समझा जा सकता है वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी को या हमारे को केओस से बचाती है। उथल पुथल या गड़बड़ी से बचाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आता है अथॉरिटी से। सो अथॉरिटी इज समथिंग विच ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड रिमूव्स केओस। तो हमारी लाइफ में आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसका पूरा अगर आप देखें बैकग्राउंड में पूरे के पूरे बाइबल का जो बैकग्राउंड का थीम है दैट इज़ अथॉरिटी। बादशाहों की अथॉरिटी, पिता परमेश्वर की अथॉरिटी, पुत्र की अथॉरिटी, पवित्र आत्मा की अथॉरिटी, नबियों की अथॉरिटी, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि शैतान, इब्लीस, इन सब की अथॉरिटीज़ कितनी तक हैं, कहाँ तक हैं, हर किसी की अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर हम जब आज अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम अथॉरिटी को समझते हैं अच्छी तरीके से। अथॉरिटी को अगर हम देखेंगे, बाइबल की जो अथॉरिटी, यीशु मसीह की अथॉरिटी या और जो अथॉरिटी बाइबल में दी गई हैं, इनको 2 शब्दों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला शब्द है दुनामिस और दूसरा शब्द है एक्सोसिया।
जब हम बात करते हैं दुनामिस और एक्सोसिया की, दोनों ही ग्रीक भाषा से लिए गए हैं लेकिन इंग्लिश में इनको यूज़ करा जाता है। दुनामिस का मतलब होता है ऐसी पावर विच शोज द एबिलिटी टू डू अ थिंग, मेरी काबिलियत जो है किसी कार्य को करने की, वो है दुनामिस, माई अथॉरिटी टू डू अ थिंग, क्योंकि मैं उस लायक हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ। दूसरा है एक्सोसिया, विच मीन्स माई अथॉरिटी, द पावर टू डू अ थिंग बिकॉज आई हैव द राइट टू डू इट। आज मैं यहाँ से खड़े होकर आपके बीच में शेयरिंग कर सकता हूँ, क्या मेरी इसकी काबिलियत है? आज शायद है। क्या मेरे पास आज इसका राइट है? शायद आज है। लेकिन और दिन मेरे पास ये राइट होगा कि मैं हर दिन आके यहाँ से बोलने लगूँ? नहीं। तो हम अपनी लाइफ में जो फॉलो करते हैं दुनामिस और एक्सोसिया, यानी द एबिलिटी टू डू अ थिंग एंड द राइट टू डू अ थिंग। पूरी बाइबल में अलग अलग कैरेक्टर्स के पास हम ये अथॉरिटी, ये पावर अलग अलग जगहों पे सिर्फ एक रूप में देखते हैं, या तो दुनामिस के रूप में या फिर एक्सोसिया के रूप में। लेकिन पूरी बाइबल में एक मनुष्य ऐसा आया है, या मनुष्य के रूप में ईश्वर ऐसा आया है, जिस पर आकर ये दोनों शब्द मिलकर एक साथ आ जाते हैं, दुनामिस एक्सोसिया मिलकर आ जाते हैं यीशु मसीह पर। बिकॉज यीशु मसीह हैज़ द एबिलिटी टू डू ऑल द वर्क एंड ही हैज़ द राइट टू डू ऑल द वर्क। उसके पास अधिकार भी है और उसके पास काबिलियत भी है दोनों कार्य करने के। तो यहाँ पर हमने देखा एबिलिटी या अथॉरिटी क्या चीज़ है। इसके साथ हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ये हमको लीड करता है दूसरे क्वेश्चन पे जो हमने यहाँ टेक्स्ट पढ़ा है उसके बारे में, और वो क्वेश्चन है व्हाई वाज जीसस अथॉरिटी क्वेश्चनड। सो हमने इस टेक्स्ट में पढ़ा कि सारे पुरनिये शास्त्री लोग जो हैं वो आके यीशु मसीह से उसकी अथॉरिटी के लिए बारे में पूछ रहे हैं कि तू ये किसके अधिकार से करता है, तुझे किसने ये अधिकार दिया कि तू यहाँ पर आके ये सब करे। अब इस सीन को समझने की ज़रूरत है। उसने हैकल में आके सब चीज़ें जो गलत हैं उन्हीं को तोड़फोड़ करा है, जो सही चल रहा है उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करा है, कोई बवाल नहीं मचाया है। कायदे से उसने जो काम करा है वो बिल्कुल ठीक करा है, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन किसी और ने नहीं करा, यीशु मसीह ने करा। और ये बात बाकी सारे लोगों को चुभ रही है, जो वहाँ पे शास्त्री, पुरनिये, याजक लोग जो धर्म के बहुत ज्ञाता हैं, शास्त्रों के बहुत ज्ञाता हैं, उन्होंने ये काम क्यों नहीं करा, ये उनको भी चुभ रहा है। और यीशु मसीह ने जब उन्होंने ये काम कर लिया, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि ये जो है ये सामने फ्रंट फुट पे आके हमसे लाइमलाइट छीन रहा है, इसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास से लोग चले जाएं, हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी अथॉरिटी में कमी हो जाए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको हटाएं सामने से। वो उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लग गए, एंड दैट इज़ वाई हम ये जानते हैं कि वो यहाँ पर उससे ये क्वेश्चन पूछने आए हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि उसने हैकल में कुछ तोड़फोड़ करी है या उसने वो सर्राफों के तख्ते उलट दिए हैं, पंछियों को आज़ाद कर दिया है। ये तो बेसिकली एक सिग्निफिकेंस भी है कि यीशु मसीह आया ही तख्ते पलटने और कैद से आज़ाद करने आया था। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो है कि उसकी अथॉरिटी को क्यों क्वेश्चन करा गया, वो हम देखते हैं। एक ये बहुत सोची समझी साजिश या आप कह सकते हैं षड्यंत्र है। वो लोग शास्त्री पुरनी जो बहुत समझ रखते हैं वचन की, उन लोगों में आप समझ सकते हैं, आप पिक्चराइज कर सकते हैं, सब लोग एक मंडली, एक गोष्ठी बनाकर बैठ चुके हैं और वो ये प्लान कर रहे हैं क्या चीज़ ऐसी पॉइंट पकड़ें जहाँ पे यीशु मसीह को हम पकड़ के अपने रास्ते से हटा सकें। और ये जब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही नॉलेजेबल लोग जब बैठे हैं तो इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन सामने इनके आ गया है कि भाई ये जो है ये रोज़ हैकल में जाके प्रचार करता है, और जब ये प्रचार करता है तो इसको सुनने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे अगर लोग बढ़ते गए तो ये हमसे बहुत ऊपर निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि इसको अकेले में बुलाकर इसको हटाया जाए रास्ते से, इसको सबके सामने बेइज्जत करना पड़ेगा, इसका पर्दा सबके सामने फाश करना पड़ेगा, या इसके सबके सामने नीचा दिखाना पड़ेगा। और वो अपनी सोच से उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव निकाला, उन्होंने एक क्वेश्चन निकाला कि भाई तुम ये जो हैकल में काम करते हो ये किसके अथॉरिटी से करते हो। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर इंग्लिश में बोला जाए दे हैव कॉर्नर्ड जीसस, उसको एक ट्रैप में फंसा दिया है। ये ऐसा कॉर्नर है, ऐसा ट्रैप है जहाँ से उन्होंने पूरी हर तरफ से, हर एंगल से सोच लिया इस प्लान को, और उन्होंने सोच लिया यीशु मसीह यहाँ से बच के जा ही नहीं सकता। अगर वो बोलेगा मैं किसी की अथॉरिटी से ये काम नहीं करता हूँ तो ये साबित हो जाएगा वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, एक झूठा फॉल्स टीचर है। अगर वो बोल देगा मैं फलाना फलाना इसके अथॉरिटी से काम करता हूँ, वो बोलेंगे इसकी सुनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मनुष्य की सामर्थ्य या मनुष्य की अथॉरिटी से करता है। हम लोग पुरनीय याजक है, हमने ट्रेनिंग लिए, पढ़ा है, इसने कुछ भी नहीं करा, किसी नाम मनुष्य के नाम से आ रहा है और ये प्रचार कर रहा है, तो ये तो सुनने लायक बात है ही नहीं।
और अगर यीशु मसीह ये बोलेगा कि मैं ये खुदा की इच्छा से करता हूँ, मेरा जो अधिकार है खुदा से मिला है, मैं खुदा का बेटा हूँ, वो साफ तौर पे उसे ब्लास्फेमी के आरोप में कि ये परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहा है, उसको रास्ते से हटा सकते थे। तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है जहाँ से यीशु मसीह का निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन कर दिया है। दे हैव डिसाइडेड कि हमने बहुत स्मार्ट प्ले करा है और अब हम यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटा देंगे। और इसी आशय के साथ वो बड़े करेज के साथ, हिम्मत के साथ वहाँ आए हैं कि इसको सबके सामने सरेआम बदनाम करेंगे। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ डिड जीसस आंसर हिज ऑपोजिशन? क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अब हमारे में उत्सुकता यह जानने की उसने उसको कैसे इस सिचुएशन को डॉज करा, उसने इस सिचुएशन से कैसे वो बच के निकला है। यहाँ पर यीशु मसीह ने ना उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करा, ना उनसे उल्टी कोई बात बोली, ना कोई डींग मारते हुए अपनी कोई बड़ाई करी। उन्होंने उत्तर में सिर्फ इतना बोला कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं भी आपके सवाल का जवाब दूंगा। सवाल सिर्फ इतना, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? ये एक ऐसा सवाल था, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में इसका लिखा है इफ़ यू आंसर माई क्वेश्चन। पहले एक इफ़ लिखा हुआ है, विच मीन्स कि जीसस हैड अज्यूम्ड ये लोग इसका जवाब देंगे ही नहीं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस चीज़ को सरेआम एक्सेप्ट कर सकें। और उन्होंने ऐसी सिचुएशन रख दी, ये लोग जो यीशु मसीह को कॉर्नर करने आए थे, दे हैव बीन कॉर्नर्ड। अगर वो बोलेंगे खुदा की तरफ से था तो उन्होंने क्यों नहीं माना, अगर वो बोलेंगे वो तो इंसान की तरफ से था, लोग उनको मारेंगे या उन पे पत्थरवा कर देंगे। उनको अपनी ईगो, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत सब कुछ बहुत प्यारी है और वो यहाँ पर उस सब चीज़ों को गंवाना नहीं चाहते हैं। ये वो सिचुएशन हो गई जहाँ जो पर्दाफाश करने आया था, ये लर्नेड लोग, इनका पर्दाफाश हो रहा है। ये जो करेज के साथ आए थे कि उसको सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, अभी इस सिचुएशन में वो सबके सामने बेइज्जत हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा आंसर क्या दें। और बहुत महान पढ़े लिखे शास्त्रियों से एक क्या जवाब निकलता है, हम नहीं जानते। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, हम जानते ही नहीं है ये कुछ, सो दैट उनको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसना ना पड़े। और बहुत ही आराम से यीशु मसीह ने बोला अगर आप नहीं बता सकते तो फिर मैं भी नहीं बताने का मेरा अधिकार कहाँ से आया है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट करे, यहाँ हम एक बहुत अच्छा सा डिस्प्ले देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने दिखाया ही नोज़ हाउ टू टेक अथॉरिटी। वो उससे अथॉरिटी का सवाल पूछ रहे हैं, करेज के साथ आए हैं कि उसको फंसा देंगे, फंसा चुके हैं हम, अब तो हमारी जीत है। और उसने सिचुएशन ऐसी कर ली है, जैसे कहते हैं ना टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। उसने टेबल्स ऐसे टर्न करी हैं कि सारा का सारा सवाल और दारोमदार अब उनके आंसर पे आ चुका है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यहाँ से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से अथॉरिटी ले ली। ही नोज़ हाउ टू टेक अथॉरिटी अंडर एवरी सिचुएशन, ऑफ एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में वो अथॉरिटी लेना जानता है, उसको पता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है। ही इज द वन हु इज द अथॉरिटी, उससे आप अथॉरिटी कभी छीन नहीं सकते। ये यहाँ पर शास्त्रियों की नासमझी है कि वो उससे अथॉरिटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने अथॉरिटी का डिस्प्ले भी करा है और सब लोगों के सामने जो बात वो रखना चाहता था वो भी दिखा दी कि ये लोग कायर हैं, ये सबके सामने ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। हो सकता है अगर वो शास्त्री लोग सच्चे होते तो वो बोलते हम तो मानते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा शैतान की तरफ से था, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि उनको डर पब्लिक का था। अगर वो शायद वो सच बात मान देते, यीशु मसीह को भी सच बोलने से डर था, वो भी कोई ना कोई बहुत ही आउटस्मार्ट कर देने वाला सवाल का आंसर दे देता। लेकिन जैसे लोग वैसा उनके संग उसने आंसर सवाल करा और उनको उन्हीं की बातों में फंसाकर खामोश कर दिया। इतना कि उसके बाद उन्होंने उससे दोबारा बहस करने के लिए वहाँ पर एक भी सवाल या कुछ भी और बात बोलने की कोशिश नहीं करी। तो इस प्रकार से वी सी ही हैज़ दी अथॉरिटी एंड ही नोज़ हाउ टू क्लेम दी अथॉरिटी। जब हम देखते हैं कि अथॉरिटी क्या है, यीशु की अथॉरिटी को क्वेश्चन करा गया और यीशु ने उनको किस तरह से लाजवाब कर दिया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज़ द अथॉरिटी ऑफ जीसस। और यहाँ पे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें थोड़े से रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, या कुछ आपको रेफरेंसेस दिखेंगे सामने तो आप उनको नोट कर सकते हैं, सो दैट जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ उसकी सार्थकता या उसकी पुष्टि हो जाए। सो यहाँ पे हम देखते हैं what really is the authority of Jesus. When we talk about authority of Jesus, हम authority of Jesus को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी, है और आगे भी रहेगी। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी जब इस संसार की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना हो रही थी, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी जब वो यहाँ पर मनुष्य के पुत्र के रूप में सन ऑफ गॉड जो है अर्थ पे रहा, इस दुनिया में हमारे बीच में रहा, तब उसके पास अथॉरिटी थी और उसने बखूबी हर जगह बिना बोले सिर्फ दिखाकर उस अथॉरिटी को डिस्प्ले करा। और
परमेश्वर का वचन ही बताता है कि इस प्रकार से परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है इस संसार के नाश हो जाने के, भौतिक चीज़ों के नाश हो जाने के बाद भी यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, और वो उस अथॉरिटी को कैसे कहाँ पे क्लेम कर सकता है या एक्सरसाइज करेगा, वो चीज़ हमारे को जानने की ज़रूरत है। उससे पहले हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे यीशु मसीह की क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सृष्टि की आरंभ में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, परमेश्वर का वचन बताता है तब से उसके पास अथॉरिटी थी, जिसको हम देखते हैं यूहन्ना 1 उसके पहले अध्याय की पहली वर्ष में, और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी आदि में वचन था, वही परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ भी था। अब इस बात पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में हो, ये तो पिता परमेश्वर के बारे में भी हो सकती है बात। जो वर्स नंबर 14 है वो इस बात को और अच्छी तरीके से पुष्टि देती है इसकी कि ये बातें यीशु मसीह के बारे में बोली गई हैं। इसमें वर्स नंबर 14 कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी वचन जो परमेश्वर था वो ही देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। किस प्रकार रहा? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के तरह, ताकि हम देखें उसकी महिमा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। सो दैट शोज ही हैड द अथॉरिटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। वही वचन है और उसी के द्वारा सब चीज़ों की रचना हुई है। इसी के प्रकार हम देखते हैं, इसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम निकालेंगे एक और बुक है, कुलूसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत। कुलूसियों 1:16, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। वहाँ पर भी हम इस बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है कुलूसियों 1:16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यानी इस सृष्टि की जितनी भी चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, प्रधानताओं से लेके हर एक कण कण जो है, छोटी से छोटी चीज़, वो सारी चीज़ों की रचना जो है परमेश्वर के द्वारा हुई है और परमेश्वर के लिए ही हुई है। ये इसी प्रकार से है जैसे मेरे माता पिता मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा दे दें और बोले जाओ इसमें घर बनाओ, वो तुम्हारे लिए ही होगा। वो घर मेरे द्वारा बनाया गया और उस घर का वारिस मैं ही हूँ, मेरे लिए ही बनाया गया है। उसी प्रकार से सृष्टि जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बनाई और अपने पुत्र के लिए ही बनाई है। सो दैट श्योरली सेज कि यीशु मसीह या पिता का पुत्र जो है, मनुष्य का पुत्र, उसके पास पूरी सृष्टि का अधिकार है सृष्टि के आरंभ से। आपके सामने पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 2 और वर्सेस हैं जो मैंने इसके लिए छांटी थी। एक है पहला कुरिन्थियन उसका 8वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, वो भी इसी बात को हमारे सामने और अच्छी बखूबी तरीके से रखती है। और इसी के साथ साथ एक और आयत है हिब्रू या इब्रानियों चैप्टर 1 उसकी 2री आयत। इन दोनों ही वर्सेस में यही बात को और अच्छी तरीके से साबित किया जाता है कि यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ से उसके पास उसका कंट्रोल है। सारी सृष्टि की रचना यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए ही की गई है। तो ये पूछना कि वो किसकी अथॉरिटी से आता है, ये अपने आप में याजकों की ही नासमझी थी। यहाँ पे हम आते हैं दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में, जो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट्स में ABC में करा था। आपको पहले बताया सृष्टि के आरंभ में, जब वो मनुष्य के रूप में रहा और जब वो संसार चला जाएगा उसके बाद। तो दूसरा पार्ट आता है जब वो मनुष्य रूप में यहाँ हमारे बीच में रहा, तब उसकी क्या अथॉरिटी थी और उसने क्या क्या अथॉरिटीज़ डिस्प्ले करी। ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि बचपन से हम ये एक्सर्प्ट्स इधर उधर अलग अलग जगहों पर संडे स्कूल में कहानियों में सुनते आ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा, ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ आपके सामने ये रेफरेंसेस रखूँगा, एक आधा शायद पढ़ दूं। यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी कि वो ईश्वर के पुत्र के रूप में आए, लेकिन जब वो अर्थ पे आया सबसे पहली चीज़ तो उसने क्या करा, अपने आप को पूरी तरीके से पिता की अथॉरिटी के सामने सबमिट कर दिया और एक दास के रूप में अपने पिता के हर आज्ञा के आगे झुक गया। यानी उसने परफेक्ट एग्जाम्पल दे दिया सारे लोगों के लिए जिनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उनको किस तरह से सबमिट करना है अपने आप को परमेश्वर की अथॉरिटी के आगे। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, उसके बावजूद उसने पिता की अथॉरिटी के सामने पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं जब वो मनुष्य रूप में रहा तो उसने अलग अलग जगह जहाँ अपनी अथॉरिटी दिखाई, वो हम देखते हैं। सबसे पहला उसकी अथॉरिटी ओवर नेचर। अगर आप देखें यीशु मसीह के कई सारे जो लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से उसने अथॉरिटी दिखाई नेचर के ऊपर। कैसे?
जब वो जब वो क्या बोलते हैं सारे चेले नाव पे उसके संग झील में हैं, उस टाइम पर प्रचंड तूफान चल रहा है, उफनती हुई लहरें आ रही हैं, नाव डूबने को हो रही है, वो लेटा पड़ा है। जैसे चेलों ने उसको उठाया कि वो डरे हुए हैं कि कैसे बचेंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या वो बैठ के वहाँ प्रार्थना करने लग गया? नहीं, वो बैठ के प्रार्थना करने का उसने काम ही नहीं करा। उसने सीधे खड़े होकर तूफान को बोला शांत हो जा। ना डांटा, ना चिल्लाया, ना कुछ करा, सिर्फ इतना बोला शांत हो जा। क्या वो तूफान 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या कुछ घंटों बाद, या कुछ पहर बाद शांत हुआ? नहीं, उसी समय इंस्टेंटली विद इन नो टाइम वो सारी की हवाएं जो तेज़ी से चलती थी शांत हो गई। उफनती हुई लहरें बिल्कुल शांत समुंदर जैसी शांत हो गई, शीतल हो गई। तो ये दिखाता है कि नेचर उसकी अथॉरिटी को मानता है। कल के दिन में हम देखेंगे खजूर के अंजीर के पेड़ का वृतांत, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो देखेंगे किस प्रकार से उसने अंजीर के वृक्ष को क्या बोला, अब से तुझ में कभी फल ना आए, और वो उसी समय सूख गया। वृक्ष, हवाएं, पानी, हर चीज़ जो नेचर में है वो उसकी अथॉरिटी को ओबे करता है, उसकी अथॉरिटी को मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये अथॉरिटी इसके पास है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं उसके पास है अथॉरिटी ओवर एनिमल्स। एनिमल्स के हम कई सारे रेफरेंसेस पुराने नियम में देखते हैं जहाँ उन्होंने पिता की आज्ञा को पालन करा है, लेकिन यहाँ पुत्र की आज्ञा के हम बारे में देख रहे हैं, या पुत्र की अथॉरिटी को वो कैसे उन्होंने एक्सेप्ट करा है। आप देख लीजिए, जब वो शिमोन पतरस बहुत एक माना जांचा परखा फिशरमैन पूरी रात जाल डालता रहा, कितनी मछली पकड़ी? 0। लेकिन यीशु मसीह ने उसको मछली पकड़ने के लिए कहाँ बोला? किनारे के पास। उसे पता है पूरी झील में सबसे बेस्ट पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ से उसको मछलियाँ मिलेंगी। यीशु मसीह ने बोले यहाँ से पकड़ना, बिल्कुल किनारे से। और उसने उसके बावजूद वो काम करा, उसे पता था शायद नहीं होंगी, और उसने अपनी लाइफ का सबसे बिगेस्ट कैच जो है वो उस दिन उसी समय पकड़ा कि उसकी 2 नाव वहाँ पे भर के डूबने की हालत में आ चुकी थी। वो मछलियाँ कहाँ से आईं? सिर्फ परमेश्वर की अथॉरिटी से, यीशु मसीह की अथॉरिटी से, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यहाँ से पकड़ना। इसी तरह से एक और वृतांत यही है, जब शिमोन के साथ यीशु मसीह जा रहे हैं, टैक्स देना है। टैक्स देने के लिए उन्होंने शिमोन को क्या बोला? मछली पकड़, क्योंकि वो मछुआरा है। मछली पकड़ के लाया। कौन सी मछली पकड़ के लाया? वो वाली मछली पकड़ के लाया जिसके अंदर से उसको वो टैक्स पे करने का पैसा मिल गया। कहाँ से वो मछली जिसके अंदर वो सिक्का या वो कॉइन है वो आके उसके हुक में फंस गई? परमेश्वर की अथॉरिटी से। इस प्रकार से हम देखते हैं, बीते वाले कल दिन हमने खजूर का इतवार मनाया, उसमें यीशु मसीह किस पे सवार होकर आया है? लादू पे सवार होकर आया है, गधी के बच्चे पे। हम में से हर कोई ये अगर नी भी बैठे हैं तो जानते तो अच्छे से है कि डोंकी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न एनिमल। अगर अड़ जाएगा तो वो हिलेगा ही नहीं। और यहाँ यीशु मसीह कौन से डोंकी के ऊपर बैठ रहा है? ऐसा गधी का बच्चा जिसके ऊपर कभी कोई सवार ना हुआ हो। अब आप सोच लीजिए, गधी का बच्चा कितना उत्साहित रहता होगा, और अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाएगा, गधे घोड़े इन सब की फितरत है बिदक जाना। अगर वो बिदक जाएगा वो तब तक भागता रहेगा जब तक उसके ऊपर से बोझ जो है या तो हट ना जाए या गिर ना जाए। ऐसे में ये गधी का बच्चा बिल्कुल शांति से यीशु मसीह को कैरी करके ले जा रहा है वहाँ जहाँ इसके लिए एक बिल्कुल नया सीन है। लोग आगे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा है। वो आगे पत्तियाँ फेंक रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को मार रहे हैं, भगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो लोग कपड़े फेंक रहे हैं, ऐसे में जानवर भी ढक जाएंगे, लेकिन ये पूरी सबमिसिवली चलता जा रहा है अपने यीशु मसीह को लेकर। यहाँ क्यों? क्योंकि वो जानता है, सिक्स्थ सेंस, कि उसे पता है अथॉरिटी इसके पास है जो मेरे ऊपर सवार है। तो नेचर उसकी अथॉरिटी को जानता है, जानवर उसकी अथॉरिटी को जानते हैं। और अगर हम यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी मिनिस्ट्री की है, हीलिंग मिनिस्ट्री। जब हम हीलिंग मिनिस्ट्री की बात करते हैं यीशु मसीह की, बाइबल में 19 अलग अलग जगहों पे उसके हीलिंग के वृतांत हैं। सारे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा भी मनन करें तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग रेफरेंसेस में कि मत्ती 8:2 में उसने एक कोढ़ी को जो चंगाई करी है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार से उसने एक जन्म के अंधे को दृष्टि दी है, ये हम देखते हैं यूहन्ना के 9वें अध्याय की पहली आयत में। इसी प्रकार से उसने एक, अभी आने वाले समय में ईस्टर गुड फ्राइडे के टाइम पर ही हम देखेंगे, मॉन्डे थर्सडे के टाइम पे भी ये हादसा उस समय का बोला जाता है, लूका 20 उसके 50वीं और 51वीं आयत में, कि किस प्रकार से एक सोल्जर का कान काट दिया गया, यीशु मसीह ने उस कान को वहाँ पे ठीक करके जो वापस दोबारा से जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक जन्म के बहरे और जो बोल नहीं पा रहा है सही से, उसको परमेश्वर ने चंगाई दी। ये हम पाते हैं मरकुस 7 उसकी 32वीं आयत में। उसने एक लकवे के मारे हुए या पैरालाइज्ड पर्सन को चंगाई दी। उसने जब वो प्रचार कर रहा है जब्दी के घर में, तो वहाँ पे छत को छेद करके उसके लिए एक मनुष्य को डाल दिया गया है जो चल नहीं सकता है। उसके दोस्तों को विश्वास था कि ये ज़रूर ठीक कर देगा इसको, और उसने क्या करा,
यहाँ पर उसने एक और चीज़ का अथॉरिटी का प्रदर्शन किया, ही हैज़ द अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस। उसने याजकों को सामने देखा, यहूदी याजकों को, और उनके सामने देख के क्या बोला, इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है पाप क्षमा करने के लिए, इसलिए उठ और चल फिर। और वो वहाँ पे उसी समय उठ के चल फिरने लगा। और इस प्रकार से उसने दिखा दिया ना सिर्फ उसके पास हीलिंग की अथॉरिटी है, बट ही हैज़ द अथॉरिटी ऑफ फॉरगिविंग द सिंस। सो यहाँ पे उसने अलग अलग प्रकार से अपनी अथॉरिटी को सबके सामने रखा है। जब हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, बीमारियों से ही रिलेटेड आगे हम जाते हैं। और एक्सट्रीम केस मौत की, उसने मुर्दों को जला दिया। मुर्दों को जलाना उससे पहले शायद किसी ने करा नहीं, अगर करा है तो वो शैतानी ताकतों या जादू टोने से करा है। इसीलिए लोगों को उसके इस काम से बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई कि ये किस ताकत से इसको करता है। उसने याईर की बेटी को उठा दिया, सब लोग रो पीट रहे हैं, वो क्या बोलता है, रोते क्यों, ये तो लड़की सो रही है। और जैसे ही उठाया वो उस समय आराम से उठ के बैठ गई। इसी प्रकार से लूका में हम देखते हैं 7वें अध्याय में एक विधवा के इकलौते बेटे को जो मर चुका है उसने जिला दिया। इसी के साथ साथ ये अगर एक्सट्रीम कंडीशन थी तो इससे एक्सट्रीम कंडीशन है ना सिर्फ मुर्दा बल्कि मरा और सड़ा, यानी कि 3 दिन का मुर्दा लाजर जो शायद अब सड़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या बोला, लाजर बाहर निकला। और ऐसा मुर्दा जो अभी भी कफन में लिपटा हुआ है वो भला चंगा बिल्कुल कब्र से बाहर आ निकला। तो यीशु मसीह ने अथॉरिटी दिखाई ना सिर्फ बीमारियों पे बल्कि इवन डेथ के ऊपर। और अगर ऐसा लगता है कि वो दूसरों के लिए काम कर सकता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसने अपने खुद के बारे में भी कहा है। यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 19, जॉन चैप्टर 2 वर्स 19 में वो बोलता है, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यानी कि आगे वो वचन क्या समझाता है, वो अपने विषय में बात कर रहा था। और उसने ये नहीं बोला कि तुम इस मंदिर को ढा दो, परमेश्वर इसको उठा देगा या तीसरे दिन खड़ा हो जाएगा। उसने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, आई विल रेज इट, मैं इसको खड़ा कर दूंगा, विच शोज हिज अथॉरिटी ओवर हिज ओन लाइफ। वो अपने आप को तीसरे दिन खड़ा कर देगा। दैट वॉज हिज अथॉरिटी, क्योंकि हर चीज़ उसकी अथॉरिटी के अंडर में है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं गेरासेनस में उसने एक ऐसे व्यक्ति को इविल स्पिरिट से सेव करा है जो कि कब्रों में रहता था, नंगा रहता था, जंजीरों में उसको बांधा नहीं जा सकता था। उसके ऊपर उसने जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी वो सेना थी, लीजन। और उन्होंने बोला तेरा समय तो, हमारा समय भी नहीं आया, तू हमारे क्यों सताने आ गया, हमें आज्ञा दे, हम वहाँ सुअरों के उसमें चले जाएं। और उसने आज्ञा दी और उन सबको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि दे हैव टू फॉलो द अथॉरिटी, दे हैव टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। और वो उसी तरह से हम देखते हैं जब रूपांतरण हुआ और यीशु मसीह नीचे आया तो चेलों ने बोला ये लड़का जो है मिर्गी में पड़ा रहा है, इसके अंदर इविल स्पिरिट है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसने उसको बोला कब तक तुम ऐसे अविश्वासी रहोगे। जैसे उसने उसको आज्ञा दी उसी समय वो इविल स्पिरिट उस लड़के को पटक के निकल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास अथॉरिटी थी ओवर द इविल स्पिरिट्स एज वेल, आज भी है, लेकिन उस समय उसने इसका खुलेआम सबके सामने प्रदर्शन किया है। एंड देन बिसाइड्स दैट हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है टू रिवील गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं मती के चैप्टर में ही है, मती उसके 11वें अध्याय की 27वीं आयत में, मती 11:27 में वह परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने पुत्र को नहीं जाना सिवाय पिता के, और कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिसे पुत्र उस पर जाहिर करना चाहे। यानी कि ही हैज़ द पावर टू शो गॉड टू यू। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, पिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो वो आपको सिर्फ यीशु मसीह दिखा सकता है। ही हैज़ दैट अथॉरिटी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू फॉलो हिम, दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू बी सबमिसिव टू हिम। ये सारे उसने अलग अलग डिस्प्लेज दिखाए हैं अपनी वर्ल्डली लाइफ में। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, यानी इस सारे भौतिक संसार के नाश हो जाने के बाद, ये वर्ल्ड जो यूनिवर्स जो है हमारे सामने मटीरियल, ये ख़त्म होने के बाद जो यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है अनंत जीवन की, न्याय की और स्वर्ग की। और ये हम पाते हैं अलग अलग रेफरेंसेस में। यूहन्ना 5 उसकी 26 और 27वीं आयत बताती है इसी प्रकार से कि उसके पास जीवन देने का अधिकार है, इसी के साथ साथ सब लोगों का न्याय करने का अधिकार भी यीशु मसीह के पास ही है। ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू जज। इन शास्त्रियों को, पुर्नियों को पता नहीं है कि जिससे वो पूछ रहे हैं कि तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है, पता नहीं था कि यही वो है जिसके पास सारा अधिकार है और इनको जज करने का भी अंत के दिनों में उसी के पास अधिकार होगा। सो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह के पास अधिकार है अनंत जीवन के लिए और साथ में जीवन के लिए और न्याय के लिए। यूहन्ना 17:2 बताती है कि यीशु मसीह सबको अनंत जीवन दिला सकता है। मनुष्य का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है और उसके पास ये अधिकार है, जिसे वो देना चाहे उसको वो अनंत जीवन
दे सकता है। इसी प्रकार से मत्ती में वो बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है उसी को दिया गया है, और इसी प्रकार से यीशु मसीह को वो अधिकार मिलता है किसको वो स्वर्ग में लाना चाहे, किसको वो स्वर्ग में न्योता देना चाहे या बुलाना चाहे, वो सब यीशु मसीह के पास अधिकार है। अगर आप देखें, अगर वचन में हम पीछे जाएं तो यह आप कह सकते हैं स्वर्ग जो है, स्वर्ग में सबसे पहले जाने का मौका किसको मिला था? जो सबसे ज़्यादा पहले जाने का मौका मिला जिसको स्वर्ग में यीशु मसीह के द्वारा, तो वो व्यक्ति था जो उसके संग क्रूस पे उसके बगल में सैनिक लटका हुआ था। बहुत ही धर्मी मनुष्य नहीं था, बल्कि उल्टा बहुत ही विपरीत प्रवृत्ति का मनुष्य था। लेकिन उसी समय उसने माफ़ी मांगी और उसने बोला, जब तू अपने राज्य में आए, व्हेन यू कम इन योर अथॉरिटी, मेरी सुधि लेना। उसने सबमिट करा अपने आप को उसकी अथॉरिटी के अंडर में, और यीशु मसीह ने उसी समय क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ मिरास में होगा। उसी समय उसको हेवन का टिकट मिल गया। एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह जो है कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी अथॉरिटी को अपनी लाइफ में समझना और एक्सेप्ट करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जाना कि यीशु मसीह के असलियत में अथॉरिटी है क्या। 3 अलग उस पे हमने देख लिया, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब, जब वो मनुष्य आ रहा तब, और जब ये संसार खत्म हो जाएगा उसके बाद की जो उसके पास अथॉरिटी रहेगी। हेलो। तो इसके साथ अब हम आ जाते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे, और 5वां क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन जो समअप करेगा इसको, वो है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द अथॉरिटी ऑफ जीसस एंड व्हाई डू वी नीड टू एक्सेप्ट इट। हमें परमेश्वर के अधिकार जो है उनको जानने की और उनको अपने जीवन में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट आंसर की जगह एक थोड़ा सा अलग तरीके से स्टडी करेंगे। हम यहाँ ये देखते हैं कि कई बार हमारे जीवनों में परमेश्वर की अथॉरिटी को समझने की कितनी ज़रूरत है, वरना हम भी इन फरीसी या इन यहूदी याजकों की पुर्नियों की तरह हो जाते हैं, जिनको अपनी काबिलियतों पे इतना भरोसा हो जाता है, अपने अचीवमेंट्स पे इतना भरोसा हो जाता है कि वो यीशु मसीह को भी क्वेश्चन करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार वी टेक प्राइड कि वी आर बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, हमेशा से हमारी क्रिश्चियन फैमिली रही है। मेरे तो घर में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो चर्च में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अपनी लाइफ में बोलूँ मेरे दादा नाना सब लोग जो हैं पास्टर्स हैं, मेरे तो ससुर भी पास्टर हैं, और मैं तो चर्च में बहुत पार्टिसिपेट करता हूँ, क्वायर में था और संडे स्कूल में भी एक्टिव था। इस प्रकार से अगर मैं इन सारी चीज़ों पे बढ़ाई मारने लग जाऊं तो ये तो मेरी अज्ञानता है, क्योंकि मुझे समझना चाहिए ये सारी मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे मेरे को घमंड होना चाहिए। दिस वाज आउट ऑफ सर्विस। अगर मैं मानता हूं कि मेरी लाइफ में यीशु मसीह की अथॉरिटी को मैं सबसे पहला स्थान दूं, उसमें सबमिट करूं, दिस वाज माय सर्विस विच इज़ सपोज टू बी देयर। और अभी भी ये सर्विस काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ नहीं करा जो मुझे ज़रूरी है परमेश्वर के अंदर में कार्य करने की, ताकि मेरा जीवन उसके नाम को प्रदर्शित कर सके। सो दैट इज़ वाई हम कई बार अपने जीवन में अपनी काबिलियत को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते हैं, वैल्यू करने लग जाते हैं। वी टेक प्राइड इन दैट, और उसमें हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए। हम अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथों में लेने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कई सारे पुराने लोग भी ये बात अक्सर बोलते थे, बच्चों को सिखाते हैं, हम लोगों ने भी ये बातें सीखी है कि हम वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानते हैं। जब हम ये बात बोलते हैं कि हम वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जिंदा खुदा एक बहुत ही दूर की बात हो गई, लेकिन हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड की बात हो गई है। हम अपने पे प्राइड करने लगते हैं कि हम वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानते हैं, जबकि हमारा सेंटेंस एक हम्बल सेंटेंस जो होगा वो ये होगा कि हमारा जिंदा खुदा ऐसा खुदा है जिसने हम जैसों को ये मौका दिया कि उसकी परस्तिश कर सके। यहाँ पे हमारे को समझने की ज़रूरत है, व्हाट आर वी टेकिंग प्राइड ऑन, हमारी खुद की काबिलियत पे या हमारे परमेश्वर ने जिसे हमें बचाया है, जिसने हमें मौका दिया है, बचने का मौका दिया है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं प्राइड की सेंटेंस के बारे में बात करते हुए, अगर आपसे, आपने सुना भी होगा लोगों को, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, शायद कुछ लोग ये बोलते हैं हाँ मुझे पूरा विश्वास है हम स्वर्ग जाएंगे, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलता हूँ, मैं परमेश्वर की कही हर एक बात को अपने जीवन में मानता हूँ, दूसरों से प्रेम करता हूँ, हर किसी के लिए सेवा भाव रखता हूँ। ये सेंटेंस एक घमंड से भरा हुआ सेंटेंस है। क्यों घमंड से भरा हुआ है? क्योंकि आप लोग अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। वी आर नॉट, यहाँ पे दुनामिस आ जाता है, हमारे पास दुनामिस नहीं है। We don't have the ability to go to the heaven and at the same time we don't have exousia, हमारे पास राइट भी नहीं है हेवन में जाने का। अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप स्वर्ग जाएंगे, आपको लगता है
और आप बोले मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत पाप किए हैं, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं एक बहुत ही पापी मनुष्य हूँ। कई सारे जो लोग, अन्य लोग मेरे पाप नहीं जानते, मैं जानता हूँ मैंने वो पाप करे हैं, इसलिए मैं बहुत पापी हूँ। ये सेंटेंस कैसा है? फुल ऑफ प्राइड। ये भी घमंड से भरा हुआ सेंटेंस है, क्योंकि बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अभी भी आप अपनी ही काबिलियत पे भरोसा कर रहे हैं कि मैं पापी हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। आपने यीशु मसीह के पूरे आइडिया को ही नेगेट कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता है। मैं अच्छे काम करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, मैं बुरे काम करूँगा तो मैं नरक जाऊँगा। जबकि यीशु मसीह में अगर आप वचन में देखें, साफ तौर पर लिखा है तुम्हारे भले काम किसके समान हैं? मैले चिथड़ों के समान है। दैट मीन्स आप कितनी भी अच्छाइयाँ करते हैं, दैट कम्स आउट टू अ बिग ज़ीरो। वो कुछ मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके जीवन का सार क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन में फॉलो किसको कर रहे हैं, आपकी जीवन की प्रायोरिटी और अथॉरिटी किसके पास है। तो वहाँ पर अगर यीशु मसीह है, यकीनन यीशु मसीह का अनुग्रह आपको हेवन में ले जा सकता है, बिकॉज ही हैज़ डुनामिस एंड एक्सोसिया। उसके पास वो पूरी अथॉरिटी है, द एबिलिटी टू टेक यू टू हेवन, द राइट टू टेक यू टू हेवन। क्यों? क्योंकि हेवन का अधिकार, हेवन की अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है। इसलिए अगर हम कई बार अपने जीवन में ऐसा बोलने लग जाए कि परमेश्वर मैंने आपसे कितनी बार प्रार्थना करी मेरे को ये मिल जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया कि ऐसा कर दीजिए, आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है? मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा? आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं मेरे लिए? मैं आपसे गुस्सा हूँ। यहाँ पर ये बात उसी तरीके से हो गई जैसे कुम्हार से मिट्टी पूछ रही है कि तूने मुझे सुराही क्यों बना दिया, मटका क्यों नहीं बनाया? या फिर ये पूछे कि तूने मुझे कुल्हड़ क्यों बना दिया, तूने मुझे कुछ और क्यों नहीं बनाया, खिलौना क्यों नहीं बनाया? We have no ability to question the authority of Jesus in our life. We should give our life की अथॉरिटी जो है यीशु मसीह के पास होनी चाहिए, और जब हम उसको वो देते हैं तो हमारे पास फिर कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती कि उससे क्वेश्चन करे कि तू मेरे जीवन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैंने कितनी बार प्रार्थना कर ली, तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छाएं उस पर थोपना चाहते हैं। इट इज़ एज इफ ही हैज़ टू सर्व अस, जबकि बात पूरी तरीके से उल्टी है। वी हैव टू सर्व हिम, वी हैव टू सर्व हिज विल। हे परमेश्वर, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए? मुझे बता, मुझे दर्शा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, और मैं उस अनुसार कर सकूँ। जो तेरे प्लान्स मेरे लिए हैं मुझे समझा, सद्बुद्धि दे कि मैं उनको समझ सकूँ और उनके अनुसार चल सकूँ। एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ जीसस। और इसी तरीके से हमारे को बहुत ज़रूरी कि जब हम अपने आप को सबमिट करते हैं किसी अथॉरिटी के लिए, तो पहले पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी है किसकी, और हम अथॉरिटी को एक्सेप्ट क्यों करें। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, हमें पता है अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी डिसिप्लिन लाती है, अथॉरिटी केओस से बचाती है, उथल पुथल से, अव्यवस्था से बचाती है। पूरी की पूरी बाइबल में यहूदी तो सारी चीज़ व्यवस्था को ही मानते आए हैं, लेकिन व्यवस्था से बचाने के लिए, अव्यवस्था से बचाने के लिए हमारे पास क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी किसकी है? जीसस की। जीसस हैज़ अथॉरिटी ओवर ईच एंड एवरीथिंग, जो था, जो है, जो आने रहेगा। और इसी वजह से वी नीड टू सबमिट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज उसी का अनुग्रह जो है वो हमारे को बचा सकता है। इसलिए अब समय होगा कि हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन की अथॉरिटी अपने हाथों में ले। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए, जब आपने ये एक वचन हमारे बीच में दिया है। होने दीजिए प्रभु जी इसमें से हर एक अच्छी बातों का अनुसरण हम अपने जीवन में कर सके प्रभु जी, और होने दीजिए कि हमारे जीवन में आपको पहला स्थान मिल सके, आपकी अथॉरिटी के आगे हम अपने आप को सबमिट कर सके प्रभु जी। और एक सबमिसिव जीवन जब परमेश्वर के हुजूरी में बनता है, हमारी हर एक गतिविधि, हर एक चाल चलन, हर एक बात मुँह से निकलने वाली, काम हाथों से दर्शाने वाली और जीवन से दर्शाने वाली आपके अंडर में होने लगती है प्रभु जी। आप हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए जब हम इस पाक सप्ताह में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो आपकी अथॉरिटी के अंडर में चलते हुए प्रभु जी अस्त व्यवस्था से बचें। होने दीजिए कि आप हमारे जीवन के सारे खराब तख्तों को पलट दें और हमारे को जंजीरों से आप शिफा दें प्रभु, आप हमारे को आज़ाद करें प्रभु जी। होने दीजिए कि हमारे जीवन में पहला स्थान आपके अनुसार हो, आपका हो, और आप ही के अनुसार हम हर एक कार्य को अपने जीवन में करें। हर एक जन जो यहाँ उपस्थित हुआ है प्रभु जी, होने दीजिए कि वचन उसके जीवन में काम करे और बहुतायत से फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक बात के आप ही खालिक और मालिक, अल्फा और ओमेगा हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर वचन के लिए। आइए हम अब परमेश्वर की महिमा में मिलकर गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 313, सॉन्ग नंबर 313। इस गीत को गाने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इसी दौरान आज का हदिया भी ले लिया जाएगा। सॉन्ग नंबर 313। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे। मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर मुझ में
देता, रूह की आग दिल में है, आग माला जा की खुशी सना सना उसकी जय। सामने देता हूँ, सामने देता हूँ, तुझी को मुझे सब कुछ देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड अमित सैमुअल से कि वो हदिये के लिए प्रार्थना करें और आशीष वचन से हमें रुखसत करें। दुआ करेंगे। इससे पहले दुआ करूं, खास अनाउंसमेंट है। जब आप बाहर जाते हैं, भाई नरेश नोएल के परिवार की ओर से आपके लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट रखा गया है, आप ज़रूर से लेके जाएं। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ आपके कदमों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं आज के खास दिन के लिए पिता, क्योंकि खुदावन कल यरूशलेम में विजय प्रवेश और प्रभु उसके बाद मंदिर की सफाई, और खुदावन बापा आसमानी ये कहते हुए कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया। खुदावन ये कहना और इतना सख्त कदम उठाना, खुदावन ये तेरी और तेरी अथॉरिटी है, यह आपके अधिकार में है बापा आसमानी, और कोई कर नहीं सकता पिता। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरे बंदे के वसीले से खुदावन हमने उस अथॉरिटी को जाना जो कि खुदावन यूहन्ना की इंजील 14वें बाब और उसके 19 पद में कहती है, जैसा मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। ये सिर्फ आप ही को अधिकार है और खुदावंद अथॉरिटी है कि आप ऐसा कह सकें और हमको जीवित रखें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कलाम के लिए जो खुदावंद हम तक पहुंचा। बोलने वाले को आसमान की बरकत दे, हम सुनने वाले को खुदावंद आत्मिक तैयारी बख्शें, और कल फिर शाम को प्रभु जी हम समय पर इकट्ठा हो सकें और आपका शुक्र करें। खुदावंद हम दुआ करते इस हदिये के लिए जो आपके बेटे बेटियों ने अपनी शुक्रगुजारियों में दिया है, आप इसे स्वीकार करें। जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाता है, खुदावंद देने वाले आसमान की बरकतें हासिल करें। खुदावंद बहुत आशीष और बरकत देना और इसे स्वीकार करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। कलवाए बरखास्त से रुखसती लेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, हर धर्म विश्वासी के साथ और हम सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।